Hello student, how are you? Welcome to Gromore School. Myself, Jankna Sukhadia. Today I am teaching Standard 9, Lesson number 3, परम निधानम. स्टूडेंट, परम निधानम स्टोरी यानी श्रेष्ठ खजाना, ये स्टोरी भोज प्रबंध नाम की कृति में से ली गई है, जिसमें राजा भोज की बहुत सारी बातें हैं और उनका स्लोगन है कीर्ति यस्य जीवति. स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 में भी हमने ये पढ़ा है जलम चितम चलम वितम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्व कीर्तिरे विजीवति. ओनली फॉर नाम ना है वो जिंदा रहती. पैसा भी चला जाता है, युवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा भी चला जाता है, रूप भी चला जाता है, परंतु हमारे नाम ना है, हमने जो किया हुआ काम है वो जिंदा रहता है. तो स्टूडेंट, ये लेसन है परम निधानम, जिसमें राजा भोज और एक युवक है, वो दोनों कैसे बात कहते, अपने आप को कैसा ऊपर बताते. वो बोलता है मैं हथौड़ा हूँ, तो वो बोलता है मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं बुझक हूँ. ऐसे अलग अलग बताकर अपने आप को महान बताते हैं. ऐसी ये स्टोरी है. तो स्टूडेंट, रीड करते हैं लेसन नंबर 3, परम निधानम. भोज नाम नृपति. भोज नाम नृपति मीन्स हाईलाइट करो. राजा भूप भूपालः चूड़ामणि. भोज नाम का राजा था जो विद्याप्रिय, कलाप्रिय, प्रजाप्रिय च आसीत. जो विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजा का प्रिय था. अतः तस्य उसकी राजसभा में याम दूरदेशातम अनेकं विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म. उसकी राजसभा में दूर देश से बहुत सारे पंडित आते रहते थे. एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्. प्रासाद मीन्स हाईलाइट करो पैलेस, और प्रसाद मीन्स ग्रेस कृपा. गवाक्षी मीन्स बालकनी, उपविष्ट स्टैंडिंग. एक दिन राजा भोज अपने महल की बालकनी में खड़े थे. सह मार्गे एक नवागंतुकम अनिपुण्यम युवकम पश्यति. रास्ते में उसने एक यंग युवक को देखा. तस्य परिचय ज्ञातुम सह प्रासादे आहयति. उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए उसने उसे महल में बुलाया. ततस्योः मध्ये एव वार्तालाप संजातः. और वो दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो गई. भोज भवानः कः वर्तते. अरे श्रीमान, आप कौन हो. युवक, अहम घट पंडित अस्मि. मैं एक घट पंडित हूँ. भोज, घट पंडित. ये घट पंडित क्या है. किम नाम घट पंडित इति. ये घट पंडित क्या नाम है. युवक, यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते. जैसे घड़े में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, वैसे मेरे में बहुत सारा नॉलेज है. भोजे युवकस्य गर्वपूर्णं युक्ति श्रुत्वा स्वात्मनं ततो अधिकं मत्वा अहंकारेण सह. भोज की बात सुनकर राजा भोज को भी ये बोला, इसको ये है तो मैं भी अपने आप को ऊपर बताता हूँ. तो उसने अहंकार से कहा, यदि त्वं घट असि तहिरं मदगर वर्तते. यदि तुम घड़ा हो तो मैं क्या हूँ. मदगर यानी हमर, हथौड़ा हूँ. मदगर स्वकीय प्रहारेण घटम विनिश्यति. हथौड़े के प्रहार से घट का विनाश हो जाता है. अहम अपि घटरूपम भवन्तं विनिश्यामि. इसलिए मैं घड़े को मदगर के रूप से विनाश कर दूंगा. देखो, यहाँ पर दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो गए. यदि तुम ये हो तो मैं ये हूँ. तो अभी आगे बहुत मज़ा है. देखो, युवक, यदि भवान मुद्गर वर्तिष्यति
तहिरहम अग्नि भवामी। युवक कहता है, यदि तुम हथौड़ा हो तो मैं अग्नि हूँ। दहन कर्मा अग्नि भूतवा मुद्गरम भस्म करिष्यामि। दहन करने वाली अग्नि में हथौड़ा भस्म हो जाता है। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। भोज त्वम यदि वहित्वन वर्तसे तहिरहम वृष्टि भविष्यामि। वहीन मीन्स अग्नि का दूसरा सिनोनिम्स है वहीन। यदि तुम क्या हो, अग्नि हो, तो मैं क्या हूँ, वृष्टि हूँ, बारिश हूँ। वृष्टि पुरतः वहिरस्तातुं न शक्नोति। वृष्टि के आगे अग्नि जल सकता है नहीं, बारिश के आगे अग्नि जल सकता है नहीं। तथा त्वम अपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि। इसलिए तुम भी मेरे आगे टिक सकोगे नहीं। अभी आगे देखो। युवक वृष्टि तुम वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वहितुम अर्हति। यदि तुम क्या हो, वृष्टि हो, तो मैं तुम्हें बहाने वाला वायु हूँ, पवन हूँ। मैं तुझे, आप भले बारिश हो तो मैं बह जाने वाला पवन हूँ। जब पवन आता है तो बारिश बह जाती है। वृष्टि रूपम भवंतम मह वायु भूत्वा इतततः वहिष्यामि। भले आप वृष्टि हो पर मैं वायु बनकर तुम्हें यहाँ वहाँ ले जाता हूँ। भोज यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यति तहिरहम वायुभक्षक भुजगम भविष्यामि। यदि तुम क्या हो, वायु हो, पवन हो, तो मैं तुम्हें खा जाने वाला भुजग यानी हाईलाइट करो, स्नेक, सर्प हूँ। भुजग सनम सततम वायु रूपम भवंतम भक्ष्यामि। जो सांप होता है वो वायु को खा जाता है। युवक भवान यदि सर्प भविष्यति तहिरहम सर्पभक्षको गरुड़ो भवामि। यदि तुम क्या हो, स्नेक हो, तो मैं स्नेक को खा जाने वाला ईगल हूँ, गरुड़ हूँ। भोज वाक्यली वधार्यन। भोज अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। त्वम यदि गरुड़सि तहिरहम चक्रधारकम विष्णु हूँ। यदि तुम गरुड़ हो तो मैं क्या हूँ, चक्र धारण करने वाला भगवान विष्णु हूँ। विष्णु गरुडारूढ़ भवति। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ जाते हैं। युवक मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्य प्रदर्शन अग्रे वदति। युवक मन से भगवान विष्णु को प्रणाम करता है और अपनी चतुराई दिखाने के लिए आगे बात करता है। यदि भवान चक्रधर विष्णु तहिरहम भवत मस्तक उपरि शोभमान मुकुटः अस्मि। यदि तुम भगवान विष्णु हो तो मैं आपके मस्तक पर रहने वाला मुकुट हूँ। मुकुट सदा मस्तक के ऊपरी एव संतिष्ठयते। मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर खड़ा होता है। अभी दिखा रहे हैं दोनों, मैं आपसे बढ़कर हूँ, देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी देखो आगे बोलते हैं भोज राजा। युवकस्य पांडित्यम अनुभयः। युवक की चतुराई देखकर कहते हैं, तहि मुकुटस्य उपरि शोभमान पुष्पमहम् अहमः अधुना तव उपरि स्थास्यामि। यदि तुम मुकुट हो तो मैं मुकुट पर रहने वाला पुष्प हूँ और मैं हमेशा मुकुट के ऊपर ही रहता हूँ। यदि देखो अब युवक कहते हैं, युवक भवान यदि पुष्प भविष्यति तहिरहमपि भ्रमरो भूत्वा पुष्पस्य उपरि स्थापयामि। यदि तुम क्या हो, पुष्प हो, तो मैं आपके अंदर रहने वाला भंवरा हूँ। भोज एव भवान द्विरेप तहिरहम सूर्यः। द्विरेप यानी हाईलाइट करो, भंवर। यदि तुम भंवरा हो तो मैं क्या हूँ, सूर्य हूँ।
पुष्पान्तस्थित भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति। भ्रमर में पुष्प में रहने वाला भंवरा होता है, वो सूर्यास्त के शाम के समय पर बंदी बन जाता है। अहम त्वं बंदी करिष्यामि, मैं तुझे बंधन कर दूंगा। युवक: ओहो भवान सूर्यस्तः तहिरहम महाप्रभावी राहु। यदि आप भगवान सूर्य हो तो मैं आपको गल जाने वाला राहु हूँ। राहुस्तु सूर्य ग्रसते, राहु सूर्य को गल जाता है। भोज: किश्चित उच्चे, बड़े उच्चे से बोलता है। भवान राहु शेतः अहम राहु रूप्याम तुभ्यम दानम दास्यामि। अरे तुम राहु हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर दान देकर यानी स्टॉप कर देता हूँ। दाहान ग्रहणेन तवय गर्व निश्चय शांत भविष्यति। दान लेकर तुम्हारा जो प्राउडनेस है, तुम्हारी होशियारी है, क्लेवरनेस, वो सब शांत हो जाएगी। युवकस्य विहस्य चातुर्य, हंसकर विहस्य यानी लाफिंग कर कर कहता है, यदि भवान दानी तहिरहम संतुष्ट। भले आप दानी हो तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए नहीं। भवतः दानस्य प्रयास निष्फल भविष्यति, और आपका जो दान का प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा। सर्व अबुद्ध अलुब्ध अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी भी प्रकार का दान लेना चाहता हूँ नहीं। एवं उत्तरम वाद वितरयो भोज युवक मध्य यदा संतोष्य विषय समुपस्थिति तदा समागति सर्वशांत भवति। ये वाद विवाद में भोज युवक के बीच में संतोष नाम का विषय उत्पन्न हुआ और सर्व बातें शांत हो गई। इति वचनानुसार वाद विवाद स्वयमेव शांतः, ये बातें सुनकर विवाद शांत हो गया। अन्ते चतुर्ज्ञानेन गुणेन च उपेततः पंडित युवकः प्रणम्य धारापतिः। अंत में चतुर नॉलेज वाले गुणवान युवक को देखकर राजा धारापति राजा भोज ने कहा, भोज राजा अवदत्त अयि घट पंडित गुण पूजक के धारादेश भवतः स्वागतम अस्ति। भोज राजा ने कहा, अरे घट पंडित, ये गुण पूजक, ये धारादेश में मैं तेरा वेलकम करता हूँ। भवान विजय, तेरा विजय हुआ है। संतुष्ट जनम नको अपि पराजितुम, जो मनुष्य संतुष्ट है उसे कोई भी हरा सकता है नहीं। यतो ही संतोषेव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, इसलिए संतोष ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। स्टूडेंट, ये स्टोरी आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई हो। फिर से एक बार शॉर्ट में ये स्टोरी समझा देती हूँ। यहाँ पर एक राजा भोज होते हैं जो कला प्रिय प्रजा प्रिय होते हैं और उसकी सभा में दूर दूर से बहुत सारे पंडित आते हैं। और यहाँ पर राजा भोज की सभा में एक नव युवक आता है और उसे अपने महल में बुलाते हैं और दोनों के बीच में बातचीत होती है। तब घट पंडित होता है, वो बोलता है मैं घट पंडित हूँ। तो राजा बोलते हैं ये घट पंडित इतना छोटा अपने आप को मानता है? तो बोलता है तुम यदि घट पंडित हो तो मैं क्या हूँ, क्यों घट पंडित हो? तो उसने कहा जैसे घड़े में पानी भरा हुआ हो वैसे मेरे में बहुत सारा नॉलेज है। तो राजा ने कहा तुम घट पंडित हो, मैं तुम्हें मारने वाला हथौड़ा हूँ। तो युवक ने कहा तुम यदि हथौड़ा हो तो मैं तुम्हें जलाने वाला अग्नि हूँ। तो राजा भोज बोलते यदि तुम अग्नि हो मैं तुम्हारे सामने नहीं टिकने देने वाला बारिश हूँ। तो युवक बोलते तुम यदि बारिश हो तो मैं तुम्हें बहाने वाला पवन हूँ। तो राजा भोज कहते हैं यदि तुम पवन हो
तो मैं तुम्हें खा जाने वाला स्नेक हूँ। तो युवक को कहता है यदि तुम स्नेक हो तो मैं तुम्हें खा जाने वाला गरुड़ हूँ। तो राजा भोज बोलते यदि तुम गरुड़ हो तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठने वाला भगवान विष्णु हूँ। तो युवक ने कहा यदि तुम भगवान विष्णु हो तो मैं तुम्हारे मस्तक पर बैठने वाला मुकुट हूँ। तो भोज ने कहा यदि तुम मुकुट हो तो मैं उसके ऊपर हूँ। युवक ने कहा कि यदि तुम भोज ने कहा यदि तुम मुकुट हो तो मैं तुम्हारे ऊपर रहने वाला पुष्प हूँ। तो युवक ने कहा यदि तुम पुष्प हो तो मैं तुम्हारे अंदर रहने वाला भंवरा हूँ। तो राजा ने कहा यदि तुम भंवरा हो तो मैं तुम्हें बंदी बनाने वाला क्या हूँ? सूर्य हूँ। तो युवक ने कहा यदि तुम सूर्य हो तो मैं तुम्हें खा जाने वाला राहु हूँ। और राजा भोज बोलते यदि तुम राहु हो तो मैं तुम्हें दान करने वाला दानी हूँ। तो उसने कहा मैं सभी प्रकार से संतुष्ट हूँ, आप दानी हो, इसलिए आपका जो गर्व है यहाँ पर ही शांत हो जाता है और मैं क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। यदि तुम दानी हो तो मैं संतुष्ट हूँ। और दोनों के बीच में ये वार्तालाप स्टॉप हो जाता है और राजा बोलते हैं कि ये गुणवान ज्ञानवान युवक धारा देश में मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ और आपकी पूजा करता हूँ। तुम विजय बने हो। जो हम मनुष्य हमेशा संतुष्ट है उसे कोई भी हरा सकता है नहीं। इसलिए कहा गया है कि संतोष एवं पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन राइट इन योर नोटबुक में लिखना है आपकी। और स्टूडेंट आई होप आपको ये लेसन में समझ आ गया हो। थैंक यू। वेलकम टू ग्रोमोर स्कूल। भवतु भारतम जयतु संस्कृतम।